सेपरेशन ऑफ टेक्निक, इससे पहले काफी कुछ रह गया है ना। अब समझते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे एक लिखा है स्टडिंग मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया जो फ्यूजन होता है, फ्यूजन को आपने अभी बोला कि मैम उसको हीट करते हैं तो वो क्या बनता है, सॉलिड से किस में जाता है, लिक्विड में जाता है। सॉलिड से लिक्विड के प्रोसीजर को फ्यूजन बोलते हैं। फ्यूजन, हीटिंग या मेल्ट, जब वो पिघल भी तो रहा है तो मेल्ट बोल सकते हैं ना। हाँ जी, बोल सकते हैं या यस नहीं मैम। बोल सकते? यस मैम। ओके। यस मैम। हाँ, तो सॉलिड से बोल लिक्विड सकते फ्यूजन। ओके, व्हेन अ सॉलिड, अब इसमें क्या लिखा है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड पार्टिकल बिगन्स टू वाइब्रेट एंड मूव्स फ्रीली। ये पता लग गया सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए क्या है, सॉलिड, जब सॉलिड को गर्म करोगे, हीट करोगे, टेम्परेचर राइज करोगे इसका, तो क्या होगा, सॉलिड के पार्टिकल्स अलग आना शुरू हो जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी फास्ट हो जाएगी। अभी काइनेटिक एनर्जी नहीं है सॉलिड के अंदर, तो क्या होगा, व्हेन अ हीट इज हीटेड पार्टिकल्स बिगन्स टू वाइब्रेट, वाइब्रेट होने शुरू होंगे, मूव्स फ्रीली, वो फ्रीली मूव कर पाएंगे। देन अ फिक्स टेम्परेचर एट द सॉलिड इनटू लिक्विड, तो क्या होगा, इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने के प्रोसीजर इज नोन एज, द प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग और फ्यूजन। क्लियर होगी ये चीज? सॉलिड Yes. से यस लिक्विड में जाने मैम। के लिए मेल्टिंग या फ्यूजन, ठीक है। यस मैम। अब मैम आप बोल रहे हो कि एक टाइम मतलब सॉलिड से लिक्विड में कब होती है सॉलिड, आइस मेल्ट कब होती है, जब उसका टेम्परेचर या तो 273 केल्विन हो जाए या 0 डिग्री हो जाए। आइस का टेम्परेचर, जो आइस का टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। याद रख लेना भाई, आइस का जो टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, जो मैंने स्केल में एक बार आपको एक्सप्लेन करके भी बता दिया कि 0 डिग्री से 273 केल्विन कैसे बनता है। ओके, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, ये एक बार इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। इससे पहले मैं एक चीज क्लियर कर देती हूँ। इससे पहले मैं एक और टॉपिक पढ़ा देती हूँ, फिर करेंगे। जब हम मेल्ट करते हैं किसी भी चीज को तो थर्मोमीटर को बिल्कुल नीचे मत रखना, बिल्कुल इनके पार्टिकल्स के बीच में रखते हैं, बिल्कुल बेस तक नहीं लगाते हैं, ठीक है। यही लिखे, व्हेन वी मेजर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द टिप ऑफ द मस्ट बी प्लेस्ड इन वाटर इनक्लोज बिटवीन आइस पार्टिकल। इनके बीच में रखते हैं, बिल्कुल नीचे तक नहीं लेके जाते हैं। इस स्लाइड में क्या है, लेटेंट हीट अभी पढ़ा है, उसको भी मैं क्लियर करती हूँ। जब पानी को बॉईल करते हैं तो देखो बिल्कुल नीचे तक नहीं लगाते हैं, टूटने का डर रहता है, और इसको थोड़ा सा ऊपर रखते हैं करेक्टली मेजर करने के लिए। ये क्या है, प्रेशर है, ये चीज मैंने बता दी है। अब आते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पे आते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? देखो एक चीज बताओ, लेटेंट का मतलब क्या होता है, किसी को पता है लेटेंट का मतलब क्या होता है? लेटेंट मींस क्या होता है, लेटेंट क्या होता है? लेटेंट मींस होता है, लेटेंट का मतलब होता है हिडन। क्या होता है? हिडन, छुपी हुई। क्या होता है मतलब, लेटेंट का मींस क्या होता है, हिडन। लेटेंट मींस हिडन हीट ऑफ फ्यूजन, मतलब जो छुपी हुई हीट है किसकी, फ्यूजन। देख के ही पता लग गया, अगर फ्यूजन की बात हो रही है तो इसका मतलब क्या है, सॉलिड से किस में जा रहा है भाई, सॉलिड से किस में जा रहा है, फ्यूजन में मैम सॉलिड। लिक्विड। मैम लिक्विड। तो इसकी डेफिनेशन से ही तुम्हें पता लग गया कि क्या हो रहा है। ऐसी हीट अभी एक्सप्लेन करूंगी, ग्राफ के साथ बताऊंगी होता क्या है, ठीक है। अभी के लिए बस इतना देखो, थोड़ा टाइम कम है अभी, तो ये पूरा मतलब कल एक बार अच्छे से बताएंगे। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, ऐसी हीट जो सॉलिड से लिक्विड में चेंज करती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ये क्या होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अच्छा एक बात बताइए, चलो इसे क्लियर करते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट, इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एक ना टॉपिक है, जैसे एक ना चीज है, मैं बताती हूँ। कभी आपने देखा होगा जब सॉलिड मेल्ट हो रहा होता है, सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा होता है, तो ना आप कभी भी देख लेना, अभी जैसे आपने बर्फ निकाल के रख दो बाहर, फ्रिज से बर्फ निकाल के रख, जितनी वो अभी ठंडी है ना, जब वो पिघल रही होगी ना, मेल्ट हो रही होगी, तब भी देखना उसका टेम्परे मतलब उतनी ही ठंडी वो तब रहेगी।
ऐसा नहीं है कि बर्फ अभी निकाली अभी ज्यादा ठंडी है और बाद में ज्यादा गर्म है। क्लियर हुआ इतना? जो बर्फ है ना, जो जितनी यस ठंडी मैम। अभी है ना वो उतनी ही ठंडी तब रहेगी। इसका मतलब क्या है, जब वो बर्फ आइस सॉलिड से लिक्विड में जा रही होती है उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है भाई? कांस्टेंट। कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट। कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट। लेकिन जब वो सॉलिड से, हाँ जी, लिक्विड में एक मिनट, कन्वर्ट करने में टाइम हो जाता हाँ, क्योंकि ऐसा क्यों होता है मैम? क्या टेम्परेचर कम नहीं हो रहा है? मतलब टेम्परेचर हमें दिख क्यों नहीं रहा चेंज होता हुआ? फिर मैम ये लेटेंट हीट क्या होती है? एक बात बताइए, सॉलिड से वो लिक्विड में तो जा रही है, आपने उस प्रोसीजर को तो देख लिया, वो सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, पर आपने ये चीज नोट करी वो धीरे 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 जा रहा है, ऐसे जा रहा है। फिर एक टाइम ऐसा आएगा वो लिक्विड अपने आप ही धीरे 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 इवेपोरेट होने लग जाएगा। आपको लगेगा कि वो जो टेम्परेचर है, आपको अभी लगेगा कि वो टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है? तो मैम फिर वो बर्फ अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो मैम वो सॉलिड लिक्विड में कैसे चेंज हो रहा है ना? ये डाउट है। तो क्या होता है, जो सॉलिड से तुम लिक्विड में जब जाते हैं तो क्या होता है, जो बॉन्ड ब्रेक हो रहे होते हैं ना, जैसे ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये सॉलिड के पार्टिकल्स है, दिख रहा है भाई? यस मैम। हाँ जी, ये सॉलिड के Yes. पार्टिकल्स है, बहुत ज्यादा पास पास हैं। अब क्या हुआ, एक टाइम ऐसा आया भाई, तो इन्होंने ना अपने पार्टिकल्स क्या हो गए, ये थोड़े लिक्विड, ये लिक्विड में बनने लगे, ऐसे ऐसे होने लगे, ऐसे पास नहीं, दूर दूर कर देते हैं थोड़ा। अब क्या हुआ मैम, ये जो सॉलिड वाले पार्टिकल्स थे लिक्विड में चेंज हो रहे हैं, स्पेस आने लग गया इनमें। तो मैम ये हमें दिख तो नहीं रहा पर हम फील कर रहे हैं कि कुछ चेंज जरूर हो रहा है, और टेम्परेचर भी नॉर्मल लग रहा है हमें। तो मैम टेम्परेचर तो बल्कि बढ़ना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। वो जो टेम्परेचर होता है, वो जो चेंज हो रहा होता है, वो किस में चेंज, वो तुम्हें इसलिए नहीं पता लगता क्योंकि वो यहाँ पे जो ये टेम्परेचर लग रहा है, देखो ये जो बॉन्ड्स जो ब्रेक हो रहे हैं इसमें वो टेम्परेचर सारा कंज्यूम हो जाता है भाई। ये जो जो इंटरमोलिकुलर फोर्स दिख रहा है ना इनके बीच में, सॉलिड के बीच में और लिक्विड के बीच में, जो सॉलिड वाला जो बॉन्ड होता है उसका जो वो जो टेम्परेचर यहाँ पे जो चेंज होता हुआ दिखता नहीं है तुम्हें, इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि वो जो सारा टेम्परेचर है वो यहाँ पे कंज्यूम हो रहा होता है बॉन्ड को ब्रेक करने में। क्लियर हुआ या नहीं? जो टेम्परेचर तुम्हें चेंज नहीं दिखता है वो कांस्टेंट होता है। वो क्यों ऐसा लगता है कांस्टेंट है, क्यों है कांस्टेंट? क्योंकि वो यहाँ पे कंज्यूम कर लेते हैं बॉन्ड ब्रेक के टाइम पे, यहाँ पे कंज्यूम कर लेते हैं, मतलब वो यहाँ कंज्यूम, जितना टेम्परेचर मतलब वो कांस्टेंट कर रहा है, वो क्यों कांस्टेंट हो रहा है, इंक्रीज होना चाहिए, वो यहाँ पे जाके कांस्टेंट हो जाता है। क्यों? बॉन्ड ब्रेक्स हो रही हैं, बॉन्ड ब्रेक में कंज्यूम। भाई मेरे पास 50 रुपए हैं खाने के लिए, 25 रुपए मैं आज खा लेती हूँ, 25 रुपए मैं कल खा लूंगी, मैंने कल के लिए बचा के रखी है, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि ये जो टेम्परेचर है कांस्टेंट इसलिए रह रहा है क्योंकि वो जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकेज में कंज्यूम हो रहा है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो इसलिए तुम्हें बढ़ता हुआ नहीं दिखाई देता है। क्लियर हुआ? यस मैम। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आया? इसीलिए उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो ये कांस्टेंट टेम्परेचर तुम्हें लगता है और ये सॉलिड से लिक्विड में धीरे 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 जाता है, हीट जा रही है, तो वो यही चीज है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर हुआ? कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं क्लियर? यस मैम, मैम क्लियर है। पक्का? Yes. चलो ठीक है, फिर मैं एक बार अटेंडेंस ma'am. शेयर कर देती हूँ। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।